अवेयरनेस के लिए पूरे स्टेट में और ऑल इंडिया में काम करता हूँ। और लकीली मैं आपके स्कूल का ही स्टूडेंट रहा हूँ। 2006 में मैंने यहाँ से +2 पास आउट किया है कॉमर्स में। और आपके आर्मी स्कूल की फर्स्ट फुटबॉल टीम का मैं मेंबर रहा हूँ। 3 साल हमने लगातार डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने स्कूल को अवार्ड दिलाया है फर्स्ट प्राइज। और साथ ही नेशनल मैं फुटबॉल से खेला हूँ इसी स्कूल से। तो मुझे आज बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि कभी मैं जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे बैठ के लेक्चर सुना करता था और आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम आज टीवी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप में से टीवी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। यस प्लीज, एक एक करके बताइए। कुछ भी जो आप टीवी के बारे में जानते हो। ओके, नेक्स्ट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मतलब इसके सिम्टम्स जैसे बुखार होता है और खांसी वगैरह। ओके, और कोई? ठीक है, हाँ यस। ओके, और कोई बताना चाहेगा अलग कुछ? कोई अलग बताना चाहेगा? नहीं? अच्छा, सुना तो सबने टीवी? सबने सुना है? किसी ने ऐसा सुना है कि किसी को टीबी हो जाए तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाई देनी चाहिए? ऐसा सुना है? सुना है ना? क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। सुना है ना सर? जिससे टीबी हो जाए उसको साथ बैठना नहीं होता, उससे हाथ नहीं मिलाना होता। सुना है? सबने सुना है? ओके, वेरी गुड। अगर हमें हो गया तो हमें किसी और से सॉरी प्रिकॉशंस। लेकिन आपने कहा कि हमें दूरी बना लेनी चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो अगर ऐसा आपके साथ होगा कैसा लगेगा? अभी आप 2 फ्रेंड्स हैं, बैठे इकट्ठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं और एकदम किसी को टीबी हो जाए तो अच्छा लगेगा कि यार हम इकट्ठा दिन भर बैठे थे लेकिन आज इसने मुझे हाथ ही मिलाना छोड़ दिया है मुझसे। नहीं ना? यस, आप ठीक है, आपने जो सुना है आप वही बोल रहे हैं और यही हकीकत है। समाज में टीबी को एक घृणित बीमारी माना जाता है। उसे एक ऐसी बीमारी माना जाता है कि अगर इसके साथ जैसे टीबी हो गया है उसके अगर कोई टच में है तो उसे भी टीबी हो जाएगा, है ना? लेकिन मैं आपको आज इस विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ कि देखिए टीबी की जो बीमारी है वो बहुत समय पुरानी है। उसकी सोच है टीबी के प्रति वो आज भी वही है जो वो मम्मीज के जमाने में थी, जबकि आज वो टीबी नहीं है। आज टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जिसको टीबी हो जाए तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था, उसके घर को उसको छोड़ दिया जाता था, उसका पूरा घर ही उस घर में कोई नहीं रहता था। इस किस्म की कुछ व्यक्ति के साथ हरकतें की जाती थी और आज भी लोगों के दिल में ये चीज़ें हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सही जानकारी टीबी के प्रति सही जानकारी हम लोगों में नहीं है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको बोलते हैं माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस कीटाणु की वजह से टीबी होता है। टीबी हम में से किसी को भी हो सकता है। टीबी किसी को नहीं देखता, वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, मेल, फीमेल, किसी को भी हो सकता है। और टीबी होने का जो मेन कारण है वो है इम्यूनिटी का लो होना। ठीक है, ध्यान रहेगा, इम्यूनिटी का लो होना यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। अब रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी कम कैसे हो सकती है? कोई बताएगा? एनीबॉडी? हमारी इम्यूनिटी लो कैसे हो सकती है? ओके, ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया। हेल्दी इंटेक है क्या एक्चुअली? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है? ओके, देखिए भगवान ने जब ये सृष्टि रची थी, जब ये नेचर बनाया था तो भगवान ने जानवर भी बनाए, आदमी भी बनाए, पानी में रहने वाले जीव भी बनाए, पेड़ पौधे भी बनाए, पशु पक्षी भी बनाए। तो जब उन्होंने ये बनाया तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा ना कि ये लोग खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, सोचा ना। तो उन्होंने क्या बनाया? खाना बनाया था हमारे लिए, सबके लिए। पशुओं के लिए अलग खाना बनाया था,
हमारे लिए अलग खाना बनाया था, चिड़ियाओं के लिए अलग खाना बनाया था, पानी में रहने वाले जीवों के लिए अलग खाना बनाया था, है ना। तो वो क्या था? गॉड गिफ्टेड फूड। क्या था? गॉड गिफ्टेड फूड, गॉड ने हमें खाना दिया था। बट आज हम क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मोमो, चाउमीन, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, यही खा रहे हैं। और ये है क्या? मैन मेड फूड, आदमी ने बनाया है। तो जब हम वो खाना ही नहीं खा रहे हैं जो हमें भगवान ने दिया था, तो क्या हम हेल्थी रह पाएंगे? नहीं, है ना। ये चीजें कभी भी हमारे को हेल्थी लाइफ नहीं दे सकती हैं, और हमारे इम्यूनिटी का लो होने का कारण भी एक ये मेन है। ठीक है, तो चलिए हम टीबी क्लासेस पे और ज्यादा बात करते हैं। टीबी मैंने आपको बताया कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से बैक्टीरिया से होता है। अब ये फैलता कैसे है? कोई बताएगा? बताएगा कोई कैसे फैलता है? सांस के माध्यम से, हवा से। ठीक है, जब हम जिस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उसको खांसी के माध्यम से, जैसे हम खांसते हैं, आपने देखा छींक मारते हैं हम लोग के कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, देखा है ना। तो वो पार्टिकल्स में वो बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो तो हल्का बैक्टीरिया होगा, जिसका वेट लाइट होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसका वेट हैवी होगा वो जमीन में गिर जाएगा, और जो मीडियम वेट का होगा वो हवा में रहेगा बहुत देर तक। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस एनवायरनमेंट में जाता है और सांस के माध्यम से वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाएगा, और फिर उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया सांस के माध्यम से, आपको टीबी हो ही जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो होगा ही होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो बैक्टीरिया आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो वो आपको इफेक्ट करेगा। राइट, अब आपको पता है टीबी की कितने किस्म की होती है? टाइप्स ऑफ कितने किस्म की टीबी होती है? 2 किस्म की टीबी होती है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कौन सी? राइट, पल्मोनरी कौन सी होती है? फेफड़ों। एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी कौन सी होगी? बॉडी के किसी भी पार्ट में जो हो जाएगी। सिर्फ शरीर के नाखून, बाल और दांत को छोड़कर टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, याद रहेगा। ठीक है, तो और इसमें फैलने वाली टीबी कौन सी है? लंग्स वाली, पल्मोनरी। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो फैलती नहीं है। राइट, जो पल्मोनरी है वो टीबी फैलती है। अब ये फैलती कब तक है? कोई बताएगा? टीबी का इलाज बहुत लंबा चलता है ना, 6 महीने, 18 महीने, 22 महीने, ऐसे इलाज चलता है इसका। तो कोई बता सकता है कि फैलता कब तक है? मान लीजिए मुझे टीबी हो गया आज, और मुझे डिटेक्ट हो गया, मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई और मेरा 9 महीने का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो क्या मुझे 9 महीने तक वो बीमारी फैलेगी? नहीं, वो नहीं फैलेगी। जैसे ही मेरी दवाइयां स्टार्ट होती हैं तो उससे 10 से 15 दिन के अंदर वो बैक्टीरिया जो है बाहर निकलना बंद हो जाएगा खांसी के थ्रू, क्योंकि मेरी खांसी बंद हो जाएगी और वो खांसी के जरिए बाहर नहीं आएगा। तो तब तक हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है कि हमें मास्क लगाना होता है घर के अंदर। ठीक है, और हर दिन थूकना नहीं होता है। जिस कमरे में पेशेंट रह रहा होता है वो कमरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। और साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए उसमें। और साथ में एक हेल्थी डाइट। जब व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसको क्या होता है? बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, उसका वेट बहुत लॉस हो जाता है, तो उस वक्त उसको एक हेल्थी डाइट चाहिए। हेल्थी डाइट मीन्स प्रोटीन युक्त डाइट, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन हो, ताकि उसको वेट बढ़ने में मदद मिले और दवाइयां उसे दवाई को सहन कर सके। राइट, अब सिम्टम्स बताएंगे आपको टीबी होने के सिम्टम्स क्या क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि मुझे टीबी के लक्षण हो रहे हैं? बताएगा? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, टीबी में तो दिखाते हैं ना, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है तो वो टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर आपका वेट, वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको रात को 7 बजे के बाद शाम को 6 बजे के करीब बहुत तेज बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो रहा है, तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर आपकी भूख बंद हो रही है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, रात को इतना ज्यादा पसीना आ रहा है कि आपके कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो रहे हैं, तो वो एक टीबी का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, खांसी आपको 2 हफ्ते से ज्यादा है, अगर खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है
है ना, वो टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा कई दिनों से, ठीक है, वो एक सिम्टम हो सकता है। आपको थकान महसूस हो रही है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, चलने में बैठने में समर्थ हैं, वो मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो वो एक टीबी का लक्षण हो सकता है, ठीक है। याद रहेंगे सारे लक्षण। और टीबी की स्टेजेस भी होती है, पता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, MDR, TDR, XDR, ठीक है। तो अगर टीबी को स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया जाए तो टीबी ना तो फैलेगी और ना ही टीबी की स्टेज बढ़ेगी। अगर टीबी की स्टेज बढ़ेगी तो उसमें ट्रीटमेंट भी बहुत टफ होता है और जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ में आप इन्फेक्शन भी नहीं दोगे किसी को अगर स्टार्टिंग में इसको पकड़ लिया जाए। लेकिन कई लोग क्या मानते हैं, डरते हैं ना कि मुझे तो टीबी हो ही नहीं सकता, है ना, और इस भ्रांति में वो लोग क्या करते हैं, वो केमिस्ट वगैरह के पास जाके खांसी की दवाइयाँ और वो सब लेके आते हैं ना। तो खांसी की दवाई ऐसे कभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो टीबी को बढ़ाने में, स्टेज बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो ये है। और टीबी जो होता है वो आपने देखा होगा कि किन किन लोगों को हो सकता है, कोई बता सकता है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोरिंग तो नहीं है ना, थोड़ा सा टीबी किन किन लोगों को हो सकता है? सर जिनकी इम्यूनिटी लो हो। ओके, और चलिए देखिए, टीबी होने के कुछ कई ऐसे लोग हैं जिन्हें टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग बीपी या शुगर के साथ जी रहे हैं, जिनको बीपी या शुगर है, उनको टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल से 70 साल से ऊपर हैं, उन लोगों को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो शराब या सिगरेट का अत्यधिक सेवन करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो अपना डाइट नहीं खा के आते हैं ना, अच्छा आज सुबह ब्रेकफास्ट कौन कौन नहीं करके है? रेज़ योर हैंड्स, ईमानदारी से ब्रेकफास्ट कौन नहीं करके आया? यस, 1 2 यस 3 यस 4 यस 5 6 और 7। क्यों नहीं करके आया ब्रेकफास्ट? बॉडी से प्यार नहीं है। देखिए, यही एक कारण होता है, हम लोग एक हेल्थी डाइट नहीं लेते और हम लोगों ने अपना जो खाने का शेड्यूल है वो बिगाड़ा है। यही नहीं है, मैं लगभग 60 स्कूल्स में जाके अवेयरनेस कर चुका हूँ। हर जगह जाके हमने यही चीज़ सबसे पहले सुबह पूछी है कि कितने बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके आए, तो बहुत सारे बच्चे हाथ में करते हैं। और फिर वो आके क्या करते हैं, घर से मम्मी पापा से पैसे लेके आते हैं और बाजार में जाके या शॉप्स में जाके कुरकुरे, चिप्स एंड चाउमीन, मोमो वो खाते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, भूख शाम तक नहीं लगती, शाम को फिर बाजार में जाते हैं तो चाउमीन, मोमो, पास्ता बदले खाते हैं, है ना। तो वो कभी हेल्थी फूड खा ही नहीं, ठीक है। तो अपनी डाइट प्रॉपरली आप लीजिए, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। हेल्थी बॉडी तो पहले है ना, बॉडी पहले है, अगर बॉडी नहीं तो क्या करोगे, है ना। तो हेल्थी बॉडी होगी तो हेल्थी माइंड होगा, हेल्थी माइंड होगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो जो लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं उन लोगों को टीबी होने के चांसेस रह सकते हैं, कि प्यास के आसपास में वीकनेस आती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा आज की डेट में जो कारण आ रहा है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में जानता है कोई? हाइपरटेंशन सुना है किसी ने? टेंशन सुनी है? क्या होती है टेंशन? चिंता। आपके एग्जाम्स हैं चल रहे, तो शायद लास्ट मंथ से टेंशन शुरू हो गई होगी, है ना, कि यार एग्जाम में मैथ में पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, तो वो टेंशन शुरू होगी ना। अब जैसे आपका आज या कल एग्जाम चल रहा है, तो जैसे एग्जाम खत्म होगा वो टेंशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। लेकिन हाइपर टेंशन क्या है? किसी भी एक छोटी सी चीज को बहुत गहराई तक सोचना, दिन रात सोचना, कई कई महीनों तक सोचना, वो है हाइपर टेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन जो है वो भी एक मेन कारण है। हाइपर टेंशन में होता क्या है कि आप एक छोटी सी चीज को बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हो, दिल पे ले लेते हो कि यार ऐसा क्यों हो गया, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मन समाज में बैठने का नहीं करता, किसी से बात करने का नहीं करेगा, आपको अकेला रहने का महसूस होगा, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, है ना, आप बिल्कुल चुप रहना शुरू कर दोगे, तो वो है हाइपर टेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन में जब आप खाना पीना नहीं करोगे तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस है।
ठीक है। हाइपरटेंशन हमने आज के डेट में बहुत से लोगों में देखी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कई इंजीनियरिंग में बैठे हैं, उनको पढ़ाई दिन रात को पढ़ते हैं, अपना खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देते, है ना। कई घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है, सास बहू जैसे कि बोल दिया, बहू ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो दिमाग में रखता है है ना। तो 2 + 2 = 4, दैट्स इट। उसके बाद उसको 6 बनाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको 3 बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, तो ये हाइपरटेंशन ये एक रीजन है ट्यूबरकुलोसिस का। इसके अलावा टीबी का सबसे बड़ा जो स्टिग्मा जो आप लोगों ने अभी बताया कि दूर रहना है, बात करना है, देखिए जो डर है, इस डर की वजह से ही टीबी जो है आज के दिन में खुल के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमारे दिल में गलत धारणाएं कि जिसको टीबी हो गई है उससे दूर हो जाए, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दे दी ना कि पल्मोनरी क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या है, कब तक हो सकती है, कौन सी फैलती है, कौन सी नहीं फैलती है ना। तो अगर हमारी फैमिली में किसी को टीबी हो गया मान लीजिए, तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। तो अगर हमें हो गया ना तो हमें भी अकेला छोड़ दिया जाएगा, हमसे बात नहीं की जाएगी, है ना। और वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है, होता है कि नहीं होता है? दोस्त आप लोग आज इकट्ठे बैठे हैं, मतलब वो बात ही ना करें तो पेनफुल होगा। तो ये पेनफुल होता है, और दवाइयाँ जो है वो भी बहुत टॉर्चर करती हैं। इसकी दवाइयाँ जो NDR STR जो होती है ना, 18 महीने 4 स्टेज, वो इतनी टॉर्चर वाली होती है कि व्यक्ति को सुसाइडल थिंकिंग आती है, थॉट्स आते हैं, और कई लोगों ने सुसाइड भी किया उस दवाई के टॉर्चर की वजह से। तो हमें ये चीज़ अगर शुरू में ही पकड़ ली जाए तो हम 4th या 3rd स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे, राइट। तो अब मैं आपको गवर्नमेंट जो है हमारी भारत सरकार है और केंद्र सरकार जो है और स्टेट गवर्नमेंट है, वो टीबी के लिए जो काम कर रही है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा 100 डेज कैंपेन चला है जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्टार्ट किया है दिसंबर में, और ये 17 मार्च तक चलेगा। इस दौरान हम पूरे भारत में टीबी की अवेयरनेस अलग अलग जगह पे जाके कर रहे हैं और टीबी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स उन्हें बता रहे हैं। तो अगर किसी को टीबी हो जाता है तो आप गवर्नमेंट में चाहिए, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी केमिस्ट से दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी, ठीक है। टेस्ट जो है वो टोटली फ्री है। उसके टेस्ट के लिए बलगम की जांच की जाती है ना। बलगम जो सुबह खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम है वो आपकी आशा वर्कर को आप दीजिए। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते और अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आप सैंपल दे दीजिए, एक ही दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर पॉजिटिव निकलता है तो घबराना नहीं है, और पॉजिटिव रहकर ट्रीटमेंट करना है। अपनी फैमिली में अगर किसी को होता है, आस पड़ोस में किसी को होता है, तो उसको भी आपने सपोर्ट करनी है कि आप पॉजिटिव रहकर घबराने की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, अच्छी डाइट लें तो आप प्रॉपर्ली ठीक हो जाएंगे और फ्यूचर में अच्छा लाइफ आप जी सकते हैं। तो टेस्ट जो है इसके फ्री है, एक्सरे फ्री है, CT स्कैन जो भी MRI जो भी होगा वो टोटली फ्री है। और अगर इसके अलावा किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको हर महीने नवंबर से पहले 500 रुपये दिया करती थी, और नवंबर के बाद 1000 रुपये पर मंथ हो गया है, जो कि उसको ट्रीटमेंट गरीब है कि अपने परिवार का मुखिया था लेकिन अब कमाने में असमर्थ है क्योंकि टीबी हो गया, वो नहीं कमा पा रहा है और पूरा परिवार उसके दम पे चलता था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने निक्षय मित्र करके योजना चलाई है। निक्षय मित्र वो लोग हैं जैसे बड़ी कंपनीज है कोई, वो लोग क्या करते हैं कि टीबी मरीजों को जो है अडॉप्ट करते हैं 5 या 10 टीबी पेशेंट को, और उनको वो न्यूट्रिशन किट देते हैं जिसमें गुड़, आटा, चावल एंड ऑल दैट होता है। तिरुपति कंपनी है हमारी मोंटा में, वो प्रोटीन पाउडर जो है वो सप्लाई करती है, हर पेशेंट को एक बॉक्स देती है वो प्रोटीन पाउडर उनको, ताकि वो लड़ सके टीबी के साथ। तो वो निक्षय मित्र योजना है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गरीब है, उसे टीबी हो गया है, तो उससे निक्षय मित्र की सहायता से आप हेल्प कर सकते हैं और टीबी से उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टीबी के बारे में किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? नहीं? हेल्थी खाना हाँ मैं बताता हूँ, ये देते हैं न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, ताकि उनको खाने में मतलब, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है और उसे हेल्थी डाइट की जरूरत होती है, ठीक है। और हेल्थी डाइट लेने के लिए पैसे की आवश्यकता है ही, क्योंकि उसे अंडे खरीदने हैं, पनीर खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, दालें खरीदनी है, तो पैसे ही होते हैं लोगों के पास। तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया में है, कहीं पे, ठीक है। और कोई
चलिए, तो अभी हम एक नारा लगाएंगे। नारा है हमारा टीवी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीवी हारेगा देश जीतेगा। राइट। जब हम बोलेंगे टीवी हारेगा तो हम ये एक्शन करेंगे, जब हम बोलेंगे देश जीतेगा तो हम ये एक्शन करेंगे। राइट। हम 3 बार ये बोलेंगे, टीवी हारेगा देश जीतेगा। राइट। ओके। मैम बैनर कहाँ है हमारा? बैनर वहाँ पे। निकिता वो देना बेटा। लगा है क्या? तो ये नारा लगा रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। ओके। ये बेटा ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर लो। मैम आप स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे तो क्या बोले? क्या है सर? मैम हम बोलेंगे टीवी हारेगा देश जीतेगा 3 बार। जब हम बोलेंगे टीवी हारेगा तो हमारा एक्शन ये होगा, जब हम आप फोटो लेते रहना ना। ओके ओके। टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा। एक फोटो वगैरह